हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। मेरा नाम है आशीष केसरवानी। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना एआई का यूज कर सकता है इंडियन इलेक्शंस को डिसरप्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि इनके डिटेल्स क्या हैं। देखिए, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है सेम टारगेट्स न्यू प्लेबुक्स, और जिसमें बताया जाता है कि देखिए इंडिया और साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं और इन इलेक्शंस को चाइनीज साइबर एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस एक्टर्स टारगेट्स करेंगे। वहीं उसके बाद 4 अप्रैल को एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि चाइना एआई जनरेटेड कंटेंट्स को यूज करके अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना एआई कंटेंट का यूज करके यूएस में जो वोटर्स हैं उनके बीच में जो फॉल्ट लाइन्स है, मतलब जो वोटर्स किस तरह से डिवाइडेड है एक दूसरे से, ओपिनियंस में किस तरह से डिवाइडेड होंगे, वो भी जानना चाह रहा है। आगे ये भी बात हो रही है कि इन इलेक्शंस में चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यहाँ पे कम से कम चाइना इतना तो करेगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट्स को क्रिएट करे, एम्पलीफाई करे, ताकि अपने इंटरेस्ट के बेनिफिट में वो चीज़ों को ला सके। तो माइक्रोसॉफ्ट के इस रिपोर्ट एंड ब्लॉग के बाद न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स छपने लगते हैं, चाहे इंडिया टुडे हो जिसमें बताया जाता है कि चाइना में यूज एआई एंकर्स मीम्स टू डिसरप्ट पोल्स इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है। द हिंदू हो, सेम रिपोर्ट छपती है, हिंदुस्तान टाइम्स, द गार्जियंस, हर जगह इससे रिलेटेड आर्टिकल्स छपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्शंस होने कब वाले हैं? देखिए, इंडियन इलेक्शंस की बात करें तो 19 अप्रैल से फर्स्ट फेज का इलेक्शन स्टार्ट होगा और लास्ट फेज जो कि 7th फेज है उसकी डेट है 1 जून। और यहीं यूएस की बात करें तो 5 नवंबर को यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं और 10 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे साउथ कोरिया में। बट द प्रॉब्लम इज चाइना ऐसा कर क्या रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को ऐसी रिपोर्ट छापनी पड़ गई। तो आइए देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि चाइनीज साइबर एक्टर है फ्लैक्स टाइफून नाम से, जो कई सारी कंट्रीज जैसे इंडिया, फिलीपींस, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट्स में इन कंट्रीज के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में 2023 में कई बार साइबर अटैक्स कर चुका है। उसके बाद देखते हैं कि देखिए फरवरी में चाइनीज स्टेट लिंक्ड हैकर ग्रुप है जो क्लेम करता है कि इंडिया के जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, इन सब पे साइबर अटैक्स किए जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बिजनेसेस इंपॉर्टेंट बिजनेस है इंडिया के जैसे रिलायंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनको भी टारगेट किया जा चुका है। इसी तरह के एक अटैक के द्वारा 95.2 GB का इमिग्रेशन डेटा इंडिया से निकाला गया और गिटहब करके एक प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरह के हैकिंग अटेम्प्ट्स चाहे वो फेल्ड हो चाहे सक्सेसफुल हो, कई बार इंडिया इवन अदर कंट्रीज में किए जा चुके हैं। वहीं आगे अगर बात करें तो म्यांमार से रिलेटेड एक एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया गया। देखिए, म्यांमार में एक्चुअली जनता रूल यानी कि मिलिट्री रूल चल रहा है जिसके खिलाफ लाखों लोग वॉयलेंट एज वेल एज नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट कर चुके हैं और वहां पे एक अनरेस्ट जैसी सिचुएशंस बनी रहती हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई जाती है जो पोस्ट होती है स्टॉर्म 1376 यूजर हैंडल से, और ये वीडियो होती है 2 लैंग्वेजेज में, एक मैंड्रिन और इंग्लिश, जिसमें बताया जा रहा है कि म्यांमार में जो कुछ भी अनरेस्ट जैसी सिचुएशंस बन रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। देखिए, जो वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है इसमें जो एंकर दिख रहे हैं ये एआई जनरेटेड एंकर्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्डअप हो जो कि चाइना को सूट करे। वहीं कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और बिल गेट्स की बात होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक्स की भी बात होती है। और देखिए, सारी कंट्रीज इन सब चीजों को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें बिल गेट्स से भी ये भी बोलते हैं कि ने वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ पे डीप फेक्स का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लोगों को मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। उसके आगे प्राइम मिनिस्टर कंसर्न जताते हुए ये भी कहते हैं कि क्या हो अगर कोई डीप फेक और एआई का यूज करके एक घिनौना वीडियो बना देता है मेरे खिलाफ, तो स्टार्टिंग में सभी लोग मान लेंगे कि ये सच है। और ये चीजें हो भी रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के वॉइस पे सॉन्ग्स बन रहे हैं, इवन जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके नाम पे सॉन्ग्स बन रहे हैं। डीप फेक्स का प्रयोग करके बहुत सारी उल्टी सीधी फोटोज बन रही हैं, वीडियोज बन रही हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एआई का मिस यूज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस होंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल है या कितना सक्सेसफुल नहीं है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि वहां के इलेक्शन कितने फेयर तरीके से किए जा रहे हैं।
अगर इलेक्शंस फेयर तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम मात्र की है, या फिर एक तरीके से ये कह दी कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। और एआई के यूज कर वहां के लोगों के वोटिंग बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है। इसलिए जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी या फिर जो भी जिस कंट्रीज में इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो एआई के मिसयूज को लेकर कंसर्न जताएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में यूएस के बारे में क्या बताया गया है। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड कुछ एक्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया में एक भ्रामक अकाउंट, डिसेप्टिव मींस होता है भ्रामक अकाउंट्स बना के बैठे हुए हैं, जो करते क्या है कि यूएस के जो कंट्रोवर्शियल डोमेस्टिक इश्यूज है उससे रिलेटेड बात करेंगे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो यूएस के वोटर्स हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग हो जाती है और इसका यूज किया जा सकता है वोटिंग डेमोग्राफिक समझने में। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। देखिए एक पोस्ट है जिसमें पूछा जाता है कि केवल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि यूएस मिलिट्री $80 मिलियन का बना हुआ F-35 जेट एयर में ही लॉन्च कर जाए। तो एक्चुअली होता क्या है, F-35 जेट ये एयर में था और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसका पायलट वहीं पे इजेक्ट कर जाता है, और जो इसका प्लेन था वो कहां गिरा कुछ पता नहीं चला, काफी टाइम लग गया। तो उसके बाद ये पोस्ट किया जाता है और लोगों से पूछा जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वहीं ये दूसरा पोस्ट है जिसमें ये बात की जाती है कि सेनेटर के द्वारा $118 बिलियन का पैकेज रिलीज किया जाता है, जिसमें से तो $75 बिलियन केवल यूक्रेन और इजराइल की तरफ चला जाता है, सिर्फ $20 बिलियन अपने बॉर्डर के लिए बचता है। तो इसमें आपका रिएक्शन क्या है? मतलब ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिनके चलते लोग जो वोटर्स हैं यूएस के, वो अपने वोट चेंज कर सकते हैं कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये ऐसे डिसीजंस ले रहा है। नेक्स्ट एक केस है एक्चुअली जिसमें यूएस के हवाई में एक मॉइस्ट जगह है जिसमें आग लग जाती है, उससे रिलेटेड भी कुछ एआई जनरेटेड कंटेंट्स बाहर निकल के आते हैं। देखिए इसमें देखने पे लग रहा है कि आग कितनी भयानक आग लगी थी। एक्चुअली ये मैसिव फायर्स सिर्फ और सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट, एक्चुअली इतनी ज्यादा आग लगी भी नहीं थी। एआई के मदद से ये आग मैसिव दिखा दी गई। बोला ये गया कि ये अपने आप आग नहीं लगी है, ये मेट्रोलॉजिकल वीपन की टेस्टिंग की जा रही थी यूएस के द्वारा, उसलिए इस तरह से आग लगाई गई है। देखिए आगे देखते हैं, ये एक स्मोक क्लाउड बना हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि यूएस के केंटुकी में एक ट्रेन डिरेल हो जाती है जिसमें मोल्टेन सल्फर भरा हुआ था, और डिरेल होने के बाद ये जो मोल्टेन सल्फर था उसमें आग लग जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस चारों तरफ फैल जाती है, और वहां के जो इर्द गिर्द के लोग थे, काफी लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ गया था और काफी दिनों तक वहां पे प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उससे रिलेटेड भी चाइना के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है और उसमें यह तक बोला जाता है कि यूएस ने इसको जानबूझ के किया है और ये कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं। और कुछ मैसेजेस तो यहां तक ये तक कंपेयर कर देते हैं कि ये 9/11 जैसा कोई चीज है या फिर पर्ल हार्बर जैसे कोई ये कवर अप कर रहे हैं। पर इन सब चीजों को देखने के बाद आपके मन में ये आ सकता है कि इतना तो चलता है यार, इनमी कंट्री है, एक दूसरे को इनमी समझते हैं, इतना तो करेंगे ही, इतना तो चलता ही है। पर मैं आपको ये दिखाता हूं कि ताइवान में हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, उसमें चाइना ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था कि एआई को किस तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए ये आपके सामने जो इमेजेस आ रही हैं, ये इसमें दिखाया जा रहा है कि एआई जनरेटेड मीम्स है जिसमें चाइना किसी लीडर को पसंद नहीं कर रहा, उसके खिलाफ ये एक सीरीज ऑफ मीम्स निकालता है। ये 9 का मतलब है कि 9 दिन बचे हैं, आप इस लीडर को हटाना है पावर से। ये ताइवान में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस लीडर को ताइवान से आप हटाइए, पावर से हटाइए, इलेक्शन के दौरान किया जा रहा है। और वहीं दूसरी चीज है एआई जनरेटेड न्यूज एंकर। ये न्यूज एंकर एआई जनरेटेड है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो वहां के लीडर हैं उनका एक नाजायज संबंध है और इलेजिटिमेट यानी कि नाजायज बच्चे भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि इनको वोट ना मिले। एआई जनरेटेड ऑडियो निकल के सामने आए जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो लाई था वो एक इन्फॉर्मेंट था, स्पाई था 1980s में, इसलिए इसको वोट ना दिया जाए। और जो एआई जनरेटेड न्यूज एंकर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बाइट डांस कंपनी के हेल्प से। और ये बाइट डांस वही कंपनी है जो ओन करती है टिकटॉक को, और इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। देखिए ये एक एआई जनरेटेड ऑडियो भी टेरी गांव के एक एआई जनरेटेड ऑडियो बनती है जिसमें टेरी गांव ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केएमटी के कैंडिडेट, केएमटी यानी कुओमिंतांग एक पार्टी है, उनके कैंडिडेट हाउ ही इन एक अच्छे आदमी है, यानी कि उनको इंडोर्स किया गया इलेक्शन डे के दिन। इससे क्या होगा, जो लोग देखेंगे या फिर उस ऑडियो को सुनेंगे उनका वोट इनकी बजाय दूसरे कैंडिडेट के पास चला जाएगा। इस तरह से एक कंट्री के वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। तो क्या चाइना ये सब चीजें पहली बार कर रहा है?
देखिए ये सितंबर 7 2023 का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है चाइना सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग एआई एंड सोशल मीडिया टू स्वे यूएस वोटर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 में सितंबर में भी बोल चुका है ये चीज। तो क्या ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है वो क्या शांत रहेगा? उसकी तरफ से क्या बात आई कि जो भी ये एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर वो बेसलेस है। और आगे ये भी बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के रिपोर्ट में कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं दिया गया जिससे ये प्रूव हो सके कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। और इवन ये भी आगे बोला जाता है कि अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एआई का इस्तेमाल करना इतना इजी हो चुका है कि जो कंटेंट बताया जा रहा है वो कॉमन पर्सन भी बना सकता है। कोई भी कॉमन पर्सन हो, कॉमनर, वो ये सब चीजें बनाया जा सकता है। तो आप चाइना को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दिस इज द ओपिनियन ऑफ ग्लोबल टाइम्स। दोनों तरफ के ओपिनियंस मैं आपके सामने रख दिया हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।